कोटा की गर्मी में जून की शुरुआत किसी भट्टी की तरह होती है। धूप सिर्फ चमकती नहीं, जलाती है। लोग कहते हैं कि कोटा सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, एक तपशाला है। यहाँ हर साल हजारों सपने झुलसते हैं। कुछ सफल होकर निकल जाते हैं और कुछ यहीं इन दीवारों में दब जाते हैं हमेशा के लिए। आरव मेहता, पुणे से आया 17 साल का लड़का, उन्हीं में से एक था जो एम्स दिल्ली का सपना आंखों में लेकर कोटा पहुंचा था। सांवला, पतला, आंखों में आत्मविश्वास और मां की आवाज की गूंज, बेटा बस 1 साल और, फिर डॉक्टर बन जाओगे, यही उसके पास था। कोटा पहुंचते ही माँ बाप ने उसका दाखिला एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा दिया। रहने के लिए एक छोटा कमरा किराए पर लिया गया, कमरा नंबर 404, एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले पर, सीलन भरी दीवारों के बीच। कमरे की हालत खराब थी। खिड़की से बाहर एक टूटी सी गली दिखती थी और अंदर की दीवारें छूने से ढकी, जिन पर किसी ने पहले फार्मूले लिखे थे जो अब धुंधले पड़ चुके थे। मगर आरव ने कोई शिकायत नहीं की, उसे बस पढ़ना था। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। टाइम टेबल बनाया, सुबह कोचिंग, दोपहर में टेस्ट, रात को सेल्फ स्टडी। मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन पढ़ाई करते समय उसे दीवार पर हल्का सा शब्द उभरता दिखा, जैसे किसी ने कोयले से लिखा हो। तू कभी टॉप नहीं करेगा, उसने सोचा। शायद पुराने किसी स्टूडेंट ने गुस्से में लिखा होगा। मिटा दिया और फिर पढ़ाई में लग गया। मगर अगले दिन वही लाइन वापस दिखी, इस बार थोड़ा गाढ़े रंग में। उसके नीचे लिखा था 404 रैंक नॉट फाउंड। अब डरने की बारी थी। आरव ने अपने रूम पार्टनर को कॉल किया, जो पिछले साल यहां रहा था। वह बोला, भाई 404 में मत रहा, वहां कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी परेशान था, कई बार ऐसा लगता था कि कोई देख रहा है। आरव ने सोचा, मायूस होने का कोई कारण नहीं, यह सब दिमाग का खेल है। उसने खुद को समझाया, लेकिन दिमाग और आत्मा दोनों कुछ और महसूस कर रहे थे। रातें अजीब होने लगी। हर रात 2:04 पर कमरे की लाइट झपकने लगती, पंखा अचानक बंद हो जाता और अजीब सी सरसराहट होती, जैसे दीवारों के पीछे कोई चल रहा हो। एक रात तो उसे लगा कि बिस्तर के नीचे कोई लेटा है। उसने धीरे से झांका, कुछ नहीं। लेकिन जब उठकर बैठा तो दीवार पर 2 लाल आंखें बनी हुई थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई है, कोई जो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि इंतजार कर रहा है। वो अब सोना बंद कर चुका था। नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी तो अजीब सपनों के साथ, जैसे एक लड़का छत से लटक रहा हो या किताबों से खून टपक रहा हो। फिर एक रात जब वो अकेला बैठा पढ़ रहा था, एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, मगर तब तक कमरे का दरवाजा बंद था। वो घबरा गया। फिर उसने देखा एक लड़का उसके सामने बैठा था, एकदम शांत। नीला कोचिंग यूनिफॉर्म, उलझे बाल, गले में लटकता पहचान पत्र, आईडी नकुल शर्मा, AIR 107 2020। आरव चौंका। तुम कौन हो? लड़के ने धीरे से कहा, मैं था जो तुम बनना चाहते हो, पर बन नहीं सका। मैं रुक गया, यहीं इसी कमरे में। मैं 404 बन गया। आरव कुछ कह नहीं पाया। उसका गला सूख गया। जब उसने पलक झपकाई, वो लड़का गायब था। अगले दिन उसने अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली। डायरी पर लिखा था, नकुल की डायरी, रूम 404। उसने पढ़ना शुरू किया। माँ कहती थी, बेटा एम्स लायक है, मगर मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे सांस भी लेनी थी। हर रात कोई दीवार से कहता, तू फेल होगा, सब मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी से बात नहीं कर पाया। मैं हार गया, और अब मैं बस एक रैंक नहीं, एक चेतावनी बन गया हूं। जो भी इस कमरे में आता है, मैं उसे देखता हूं, और अगर वो भी खुद से हार गया तो। आरव कांप गया। उसने अब तय किया, यहां नहीं रहूंगा। पर जब उसने मकान मालिक से कमरा बदलने की बात की तो उसने कहा, 404 तो बहुत लक्की रूम है, वहां रहने वाला लड़का नीट में टॉप कर गया था ना। आरव चुप रह गया। उसी रात 4:04 पर उसे एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागा, मगर गलियारे में सन्नाटा था। फिर उसने कमरे में लौटकर देखा। बिस्तर पर एक पेपर रखा था, उस पर लिखा था, 404 नहीं, 104 बन सकता है तू, बस खुद को मत खो। वो डर गया, मगर उस डर में भी कहीं एक उम्मीद की किरण थी। वो जान गया था, ये आत्मा उसे डराने नहीं, जगाने आई है। मगर इंसान जब टूट जाता है तो शब्द काम नहीं आते। परीक्षा से एक रात पहले वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा, अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म। उसने कुर्सी खींची, पंखे में रस्सी बांधी, स्टूल रखा, खड़ा हो गया, आंखें बंद की, और तभी घड़ी ने 4:04 AM बजाया। कमरे में एक रोशनी फैली। वही लड़का नकुल सामने खड़ा था, इस बार शांत नहीं, मुस्कुराता हुआ। तू मुझे देख सकता है क्योंकि तू वैसा ही है जैसा मैं था, मगर मैं चाहता हूं कि तू वैसा न बने जैसा मैं बना। मैंने हिम्मत हार दी थी, तू मत हार। 404 सिर्फ एक एरर नहीं,
एक मौका है। तू रैंक नहीं ला पाया तो क्या हुआ, जिंदा रहा तो 1000 रास्ते खुलेंगे। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने रस्सी खोल दी। माँ को कॉल किया, मम्मी मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं, मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। उस दिन आरव जिंदा रहा। नीट दिया पर एम्स नहीं मिला, उसे BA MS मिला। वहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। अब वह YouTube पर वीडियो बनाता है, 404 रैंक नॉट फाउंड, उन बच्चों की कहानियां जो खुद से हार कर भी जीत गए। वह हर स्टूडेंट को बताता है रैंक एक नंबर है, जिंदगी उससे कहीं बड़ी चीज है।